तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि आज हम संख्या के आधार पर जितने भी कोशिका होते हैं उनका आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग कोशिका सेल जो 9th क्लास का टॉपिक है और ये आज का क्लास दूसरा है और मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ओके, तो ये 9th क्लास का टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका। ओके, उसमें आज क्लास कितना है? 2 है, दूसरा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संख्या के आधार पर, हालांकि मैं आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि कोशिका क्या है, यानी पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल जानकारी पहले वीडियो में मैं आपको दे चुका था। तो आज हम बताने वाले हैं कि कोशिका संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को 2 समूह में रखा गया है। याद रखिएगा कि कोशिका के संख्या के आधार पर, संख्या का मतलब समझ रहे ना, संख्या का मतलब 1 2 3, इसके आधार पर कोशिका को कितने भागों में रखा गया है? 2 भागों में। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। ठीक, समझ में आया? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोशिका 2 प्रकार के हो गया तो 2 प्रकार के, नहीं, ये संख्या के आधार पर, समझ रहे हैं ना, संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संख्या का मतलब 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, अनंत कोशिका, बहुकोशिका, ऐसे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये है संख्या के आधार पर। अब देखिए, आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है कोशिका से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका होंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक कोशिका की बात करूं, एक कोशिका, समझ सकते हैं क्या? एक कोशिका यानी कि बहुत ही सूक्ष्म कण, यानी जिसको आप देख नहीं सकते हैं, क्या एक कोशिका जीव बन सकता है? देखिए, अजब हाल है इसका। मेरे कहने का मतलब है, आप देखिए मेरे शरीर को, अपने शरीर को, वो कह सकते हैं कि अरब मिलियन कोशिका से बना हुआ है, लेकिन क्या उसमें से एक कोशिका लीजिए और एक कोशिका का भी जीव होता है? आप समझ जाइए, एक कोशिका के भी जीव होता है, वो भी एक सजीव होता है। तो आखिर कौन वो होता है? और एक होता है बहुकोशिकीय तो हम भी हैं, आप भी हैं, जानवर सभी क्या हैं? जानवर बहुकोशिकीय हैं। तो समझते हैं कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय किसे कहते हैं। हालांकि अगर आप कोशिका के बारे में समझ रहे होंगे कि कोशिका क्या है, मैं पिछली वीडियो में बताया था, अगर उसको समझ जाइएगा कि कोशिका क्या है, तो आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा कि कोशिकीय और बहुकोशिकीय समझ जाइएगा। ठीक ना? तो चलिए, एक कोशिकीय किसे कहते हैं? जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित हो। कोई भी जीव जो एक कोशिका से बना हो, याद रखिएगा, एक कोशिका, अगर एक कोशिका से बना हो तो वो क्या होता है? एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ठीक, जब जीव के शरीर केवल एक ही कोशिका से, समझ जाइए, एक कोशिका का मतलब बिल्कुल एक छोटा सा कण जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो एक ही कोशिका से बना हुआ जीव होता है। ठीक, वो एक कोशिकीय जीव कहलाता है। यह जीव आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ता है। और देखिए, ये इसको आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी का हेल्प लिया जाता है और उसके मदद से ही देखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी जीव अगर एक ही कोशिका से बना हो तो आप समझ जाए कि वो घातक, यानी कि एक कोशिका, यानी उसको हर चीज़, हर काम करने के लिए वो एक ही कोशिका करता है। खाने के लिए एक ही कोशिका, पीने के लिए वो एक ही कोशिका, श्वसन के लिए एक ही कोशिका, यानी सभी काम एक ही कोशिका से होता है। और हमारे के लिए क्या है? हम लोग क्या है? हमारा काम
कोशिका नहीं करता है, कोशिका से बने अंग करते हैं, कोशिका से बने ऊतक करते हैं। जैसे कि कोशिका से बना है हमारा हाथ, ऊतक से, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से हाथ बना, तो हाथ एक अंग हो गया। तो अब देखिए कुछ उठाना है तो हाथ की मदद लेंगे, खाएंगे तो हाथ और मुंह की मदद लेंगे। तो ये सारा हम लोग का अलग अलग है। देखने के लिए हम आँख की आवश्यकता पड़ती है, बोलने के लिए मुंह की आवश्यकता पड़ती है, चलने के लिए गोड़ की आवश्यकता पड़ती है हम लोग को। लेकिन जो भी एक कोशिका से जीव बना होता है, जो भी एक कोशिका से जीव बना होता है, वो एक ही कोशिका से सब कुछ करता है। समझ रहा ना, एक ही कोशिका से वो सब कुछ करता है, समझ आ रहा है। तो उसी कहते हैं एक कोशिकीय जीव, यानी एक कोशिका से बना। आप समझ जाइए। अब मान लेते हैं, देखिए आप कैसे हम आपको समझाएं। आप एक ईंट लीजिए, ठीक, ईंट, उसको महीन कण पाउडर बना लीजिए। उसको जब आप पाउडर बना लीजिएगा, पाउडर, एक ईंट को पीसने के बाद अगर उसको आप पाउडर बनाइएगा, उसमें महीन महीन कण, छोटे छोटे कण आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो वही एक महीन कण से क्या बना, एक ईंट बना। वो महीन कण से क्या बना, ईंट। और उस जो ईंट का जो पाउडर किए तो महीन कण हो गया, एक वो महीन कण, वो एक महीन कण एक ईंट का निर्माण करेगा। यानी कि बहुत सारे महीन कण से एक ईंट बना, और उसको पीसिएगा पाउडर कीजिएगा तो एक महीन कण होता है। तो समझ जाइए वो भी एक महीन कण, एक ही महीन कण से ईंट बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिका जो शरीर होता है बहुत सारा कोशिका से बना होता है, और वही शरीर में से जो एक कोशिका होता है, यानी उसको शरीर में तो बहुत सारा कोशिका, उसको एक कोशिका से भी जीव बनता है, ठीक। तो देखिए एक कोशिकीय जीव कौन कौन है, अमीबा है, पैरामीशियम है और क्लेमाइडोमोनस है। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस, यानी कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस। समझ आया। तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसका शरीर, हम लोग का शरीर कितने सारा कोशिका से बना, बहुत, अरब खरब मिलियन कोशिका। इनका जो शरीर है उनका एक ही कोशिका जिसको आप देख भी नहीं सकते। वो जीव अगर आपके पास रहेगा तो आप उसे देख भी नहीं सकते हैं, समझ आ रहा। तो उसको आप देख भी नहीं सकते हैं। तो वे एक कोशिका, तो आप सोच सकते हैं एक कोशिका से बना हुआ है। तो आप ये बात को अंदाज़ा लगाइए कि वो खाना कैसे खाते होंगे, श्वसन कैसे करते होंगे, बोलते कैसे होंगे, यानी सारी चीज़ें एक ही कोशिका से होता है, ठीक। तो समझिए एक कोशिकीय। अब बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे कि इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका, जैसे हम लोग का शरीर बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है। जानवर, जितना भी जानवर है उसका बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है। और जितने भी पेड़ पौधा भी ले सकते हैं, पेड़ पौधा, पक्षी, जितने भी बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन एक कोशिकीय सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है। जैसे हम लोग मनुष्य है तो बहुत सारा कोशिका से बना हुआ है। तो ये हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, याद रखिएगा। कहा कि मनुष्य कौन सा जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव। घोड़ा, हाथी क्या है, बहुकोशिकीय जीव। तो इनका शरीर जो है ना वो अनेक कोशिका से मिलकर बनता है। इसका उदाहरण के लिए सभी दिखने वाला जीव, जो भी आपको ये दुनिया में दिखे जीव, वो क्या है, बहुकोशिकीय। आप हाथी को देखिए बहुकोशिकीय, कुत्ता को देखिए बहुकोशिकीय, खरगोश को देखिए जिसको आप देख लिए वो बहुकोशिकीय से बना होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।